राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान का उद्यापन हमें कैसे करना है। देखिए, पूरा महीना अगर आपने स्नान किया है या पंचमी को स्नान किया है तो आप उद्यापन कैसे करेंगे, और इस बार ग्रहण पड़ने की वजह से हमें उद्यापन किस दिन करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को ग्रहण पड़ रहा है तो हम उद्यापन किस दिन करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। ये अब हम देखते हैं हमें उद्यापन कैसे करना है। तो उद्यापन करने के लिए सबसे पहले तो हम लेडीज के कपड़े ले लेंगे। तो देखिए, आप सूट ले सकते हैं जिन्हें आप दान करके ये सारी सामग्री देंगी। अगर वो साड़ी पहनती हैं तो आप साड़ी ले लीजिए, अगर सूट पहनती हैं तो आप सूट ले लीजिए। यहाँ पर मैं साड़ी ले लूंगी, और इसके साथ ही जैसे साड़ी और ब्लाउज दो कपड़े तो ये हो जाएंगे, इसमें हम पेटीकोट भी रख लेंगे। और उसके बाद हम एक ऊनी कपड़ा भी ले लेंगे। तो आप जर्सी ले सकते हैं या आप शॉल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉल ले लिया है। तो देखिए, आप किसी भी तरह का ऊनी कपड़ा जरूर दान करें क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉल ले लिया है और एक रुमाल ले लिया है। ये 5 कपड़े हो जाएंगे। साथ में ही हम श्रृंगार का सामान रख देंगे। तो देखिए, श्रृंगार का सामान आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। 5 चीजें रख दें, 7 चीजें रख दें, या आप सिर्फ एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये जिस भी लेडीज को दान करेंगे वो उसको दे देंगे। और दक्षिणा भी हमें जरूर देनी है। दक्षिणा तो बहुत जरूरी है। जो भी आप जब भी दान करें दक्षिणा जरूर देते हैं हम लोग। तो देखिए, ये सारा सामान हम लेडीज को दे देंगे। इसके साथ साथ हमें जेंट्स को भी जिमाना होता है। यानी जब हम उद्यापन करते हैं तो हम जोड़ा जिमाते हैं। सुहागन स्त्री का जोड़ा होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जेंट्स के लिए हम लोग पैंट शर्ट ले लेंगे, या तो आप कुर्ता पजामा ले सकते हैं, या तो फिर आप धोती कुर्ता ले सकते हैं। जो भी वो पहनते हों, जिनको आप दान दे रहे हैं, आप उनके हिसाब से कपड़े ले लें। और उसके बाद हम बनियान ले लेंगे। तो देखिए, पैंट शर्ट 2 कपड़े हो गए हैं, बनियान हो गई है। इसके साथ ही हम लोग जुराब रख लेंगे। आप गर्म स्वेटर, शॉल, कुछ भी जैसे लोई वगैरह जो ओढ़ते हैं जेंट्स लोग, आप वो ले सकते हैं। इसके साथ ही आप एक रुमाल ले लें। तो ये 5 कपड़े हमने जेंट्स के ले लिए हैं। तो आप पंडित पंडिताइन को भी बुला सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ननद नंदेव को भी जिमा सकते हैं। उद्यापन करके सारी सामग्री जिमा के उन्हें दे सकते हैं। जेठ जिठानी को भी जिमा सकते हैं, सास ससुर को भी जिमा सकते हैं। तो इन सभी को आप किसी को भी इनमें से आप बुलाकर जिमा सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर चप्पलें ली हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जोड़ा लेडीज की चप्पलें ले ली हैं और जेंट्स की चप्पलें ले ली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी ज्यादा आप दान कर सकते हैं, कितने भी बड़े स्केल पर आप कर सकते हैं या कितने भी छोटे स्केल पर कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन हमें जरूर करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चप्पलें ले ली हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम ले लेंगे। और 5 बर्तन भी हो सके तो आप 5 बर्तन ले लीजिए। अगर आप 5 बर्तन नहीं भी लेना चाहते हैं तो 1 लोटा या 1 गिलास, क्योंकि हम स्नान करते हैं तो या तो आप लोटे से स्नान करते हैं या गिलास को भी इसी कैटेगरी में हम मान लेते हैं। तो अगर लोटा नहीं है तो आप गिलास दान कर सकते हैं। तो देखिए, बर्तन और हो सके तो 5 बर्तन आप ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग खाना खिलाएंगे पंडित पंडिताइन को या सास ससुर को, ननद नंदेव को, किसी भी एक जोड़े को घर पर बुलाकर खाना खिलाएंगे। फिर उनको हम ये सारी चीजें दे देंगे और दक्षिणा दे देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी को घर पर बुलाकर खाना नहीं खिला सकते हैं तो आप मंदिर में थाली में भोजन लगा के मंदिर में पहुंचा दें। साथ में आपको दक्षिणा जरूर रख देनी है। तो देखिए, आप थाली दे दें और दक्षिणा दे दें, मंदिर में भोजन पहुंचा दें। तो इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। आप नए बर्तनों में भी दान कर सकते हैं ताकि आप मंदिर में ही दे आएं वो बर्तन। और अगर आप नए बर्तनों में दान नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर के ही बर्तनों में दान कर दें। पंडित जी बर्तन खाली करके आपको वापिस दे देंगे। यानी सिर्फ आप भोजन और दक्षिणा दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप चावल दान कर सकते हैं। आप 1.25 किलो, 5 किलो चावल ले लीजिए। उस पर आपको दक्षिणा रख देनी है। और फिर आप किसी को भी जो भी जरूरतमंद हो आप उसको दान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में चावल दान का बहुत महत्व होता है। अगर आप ज्यादा चावल दान ना भी कर सके तो 1 गिलास भरकर आप चावल ले लीजिए। कुछ 10-20 रुपए जो भी हो सके वो दक्षिणा ले लीजिए और दान कर दीजिए। लेकिन अगर पूरा महीना आपने स्नान किया है या व्रत किए हैं तो इतना तो आप जरूर करिएगा कि 1 चावल का लोटा या 1 चावल का भरकर गिलास आप दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत छोटे स्केल पर भी आप उद्यापन कर सकते हैं या आप बड़े स्केल पर भी उद्यापन कर सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता हो उस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कार्तिक स्नान का उद्यापन करने के 3 तरीके बता दिए हैं। आप पंडित पंडिताइन को या ननद नंदेव को, सास ससुर को, किसी भी एक जोड़े को घर पर बुलाकर खाना खिलाकर उन्हें कपड़े और बर्तन, दक्षिणा वगैरह दान करके उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में खाना पहुंचा दें
और दक्षिणा पहुंचा दें, इस तरह भी दान कर सकते हैं। इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ चावल दान कर दें किसी गरीब को और दक्षिणा दे दें। आप ज़्यादा चावल अगर दान नहीं भी कर सकते हैं तो 1 लोटा चावल, 1.25 किलो चावल, इतना चावल तो आप जरूर दान कर दें, क्योंकि आपने पूरा कार्तिक महीना स्नान किया है। देखिए, कोई भी व्रत, कोई भी स्नान या कोई भी पुण्य कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका अच्छे से उद्यापन नहीं कर दिया जाता है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको कार्तिक स्नान का उद्यापन करने के 3 सरल तरीके बता दिए हैं। अब हम जानते हैं कि उद्यापन हमें कब करना है। तो देखिए, अगर आप पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाकर भोजन करा के उद्यापन करते हैं तो फिर तो आप 7 तारीख को उद्यापन करेंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा का व्रत है वो 7 नवंबर को किया जाएगा। तो फिर तो आप 7 नवंबर को ही शाम के समय पंडित पंडिताइन को या किसी भी जोड़े को घर पर बुलाकर उन्हें खाना खिलाकर अच्छे से जिमाकर और फिर उन्हें सारी चीज़ें दान करेंगे। और अगर आप सूखा सामान दान कर रहे हैं, या जैसे आप सिर्फ चावल दान कर रहे हैं या आप खाने की सूखी चीज़ें आप दान कर रहे हैं, तो फिर आप 8 तारीख को सुबह सुबह भी ये उद्यापन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार 7 तारीख को या 8 तारीख को उद्यापन कर सकते हैं। पूर्णिमा का जो व्रत है वो 7 नवंबर को ही किया जाएगा। और अगर आप 8 तारीख को उद्यापन करते हैं, यानी 8 नवंबर को उद्यापन करते हैं, तो फिर सुबह आपको जल्दी उद्यापन करना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर बाद में सूतकाल समय शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी आपको फिर उद्यापन करना पड़ेगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा कि कब आपको उद्यापन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कार्तिक स्नान के उद्यापन के विषय में ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।